अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहता है लेट ए एंड बी अ 2/3 मैट्रिक्स एंड लेट सी एंड डी बी अ 2/2 मैट्रिक्स। Which of the following operation are defined for the those which are defined given the dimensions का यह मतलब है ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर्स। स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए बी हमारे पास दो मैट्रिक्स है जिनके हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/3, जिसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। और इसी तरह दो मैट्रिक्स हमें दे रहे हैं सी और डी, जिसमें रोज़ और कॉलम क्या हैं, सेम है। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, ए और बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं और सी और डी हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। कहते हैं आप ये बताएं कि ये जो नीचे टर्म ऑफ दी हुई हैं इसकी ए बी डी, ये एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती, हमने ये बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, ए प्लस बी को हम चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। देखें स्टूडेंट, ए और बी ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि ए में अगर 2 रोज़ 3 कॉलम है तो बी में भी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम इक्वल हैं तो ए प्लस बी हमारे पास क्या करेगा जी, एग्जिस्ट करेगा। इसका आंसर लिखते हैं, ए प्लस बी is possible. A and B is possible because the number of rows and number of column is same in matrix A and B। ये स्टूडेंट इसका पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दूसरे पार्ट में कहता है बी प्लस डी के ये पॉसिबल है कि आपस में ये ऐड कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, बी में हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़ और 3 कॉलम है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये जो डी है ये हमारे पास इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये पॉसिबल नहीं है। इसका हम आंसर लिखेंगे, बी प्लस डी इज नॉट पॉसिबल because number of rows are not number of rows and number of rows and number of column not same in these two matrix B and D। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर हम
3 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 हमारे पास। देखिए स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स ए में हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो थी, ए में हमारे पास नंबर ऑफ रोज एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और सी जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी नॉट एग्जिस्ट होगी, इसका भी हम लिख देंगे यहाँ पर इज नॉट पॉसिबल। बकाया स्टूडेंट यही आप साथ लिख लें, यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा बी की जगह आ जाएगा ए और डी की जगह आपके पास आ जाएगा सी। बकाया यही होगा स्टूडेंट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में 7c + 2d। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास जो सी मैट्रिक्स था और डी जो मैट्रिक्स था हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स था। कौन सा था मैट्रिक्स स्टूडेंट? वो स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या थे स्टूडेंट? यहाँ पर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये पॉसिबल है। अब इसका लिख सकते हैं यहाँ पर 7c + 2d is possible because the order of rows, because order of matrix is 2 × 2। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इसके साथ हमने ये टर्म ऑफ कंडीशन लिख दी। अब स्टूडेंट हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, कहते हैं इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें। इस ए को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। वन टू थ्री। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हमारे पास एक आ गया 2, ये आ गया 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर साथ लिख रहे हैं बाय p बिलोंग्स टू रियल नंबर। p एक रियल नंबर के तौर के ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये यूँ बन जाएगा, अगर इसको हम लिखें, अब देखें p जो है b की हमारे पास वैल्यू ऊपर है, क्या है? a b c d e f। अब इस p को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी, तो आपके पास बच्चों क्या आएगा? पी ए पी बी पी सी और पी डी पी ई पी एफ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड अ मैट्रिक्स x such that 4x is equal to 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। स्टूडेंट यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ यहाँ ला के हम डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे डिवाइडिंग 4 on
बोथ साइड। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, किसी चीज़ किसी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही नंबर आएगा। यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो 1 है इसके नीचे जाके 4 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये आ गया 4x डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे क्या है जी 1 है, 1/4 हो जाएगा, 1 2 1 4 2 3 -1 4 2 सॉरी 7। अब स्टूडेंट ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, अब ये जो 4 है इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, 1/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 -1 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और 7 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब देखें स्टूडेंट ये यहाँ पे हर नंबर ये वाला ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/4। अब देखें ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 1 इज़ 2 2 2 ज़ार 4, ये आ गया 1/2। अब ये देखें यहाँ पर भी इसके नीचे 1 है, ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाला 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। और देखें ये 4 1 इज़ 4, यहाँ पे 1 बच गया, ये 1 आ जाएगा, और 2 1 इज़ 2 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 3/4। देखें यहाँ पे 1 है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला -1 1 से मल्टीप्लाई, -1/4 और 9/4 हो जाएगा जी, 7/4 हो जाएगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट भी सॉल्व करेंगे।